Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया है ऑसिलेशन चैप्टर का। तो ये थर्ड नंबर का लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर किया था। पूरे टॉपिक सबको समझ में आया था, एक दो बच्चों को समझ में नहीं आया था तो उन्होंने कमेंट किया था, तो मैंने उसको रिप्लाई दे दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 15 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पर। Find the change in length of second pendulums if the acceleration due to gravity at the place changes from 9.75 meter per second square to the 9.8 meter per second square। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या दिया है, थोड़ा हम मीनिंग समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रही है एंड चेंज इन लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 15 गिवन डेटा। ओके, क्या हमें गिवन दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2 दिया है। सपोज हम G1 कंसिडर कर लेते हैं। G1 कितना है, पहला वाला 9.75। ओके, 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो रहा है। ओके, देन हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन लेंथ, मतलब L1 माइनस L2 ये कितना रहेगा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं अभी। चलो, क्वेश्चन का मीनिंग तो सब लोगों को समझ में आ गया। ओके, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम है। तो सेकंड पेंडुलम का फॉर्मूला सबको पता है, नहीं पता चलो कोई बात नहीं है। T इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L/G, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगर हम सेकंड पेंडुलम लेते हैं तो टाइम पीरियड कितना होता है, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। तो 2 इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L/G। हम फार्मूला बना लेते हैं, 2 कैंसल, तो 1 इक्वल्स टू पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L/G। ये होता है सेकंड पेंडुलम। सो फॉर सेकंड पेंडुलम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फॉर सेकंड पेंडुलम टाइम t इक्वल्स टू कितना होता है, 2 सेकंड होता है, हमने पुट किया है। ओके, एंड ये क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। यस, चलो तो अभी स्क्वायरिंग करेंगे। तो 1 इक्वल्स टू ये आएगा पाई स्क्वायर इंटू L/G आएगा, और L इक्वल्स टू क्या आएगा, G अपॉन आएगा पाई स्क्वायर। मतलब ये जो फार्मूला है लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, ये आप डायरेक्टली एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो ये भैया ये जुगाड़ है। तो ये फार्मूला पता है, टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो कैलकुलेशन कीजिए। L इक्वल्स टू फाइनल फार्मूला हमें मिलता है G अपॉन पाई स्क्वायर। तो हमें G दिया है, तो L1 L2 पुट कीजिए। तो L1 इक्वल्स टू क्या आएगा, G1 अपॉन पाई स्क्वायर आएगा, एंड सिमिलरली L2 इक्वल्स टू क्या आएगा, G2 अपॉन पाई स्क्वायर। तो इसका हम डिफरेंस लेते हैं। तो L1 माइनस L2 क्या आता है, G1 अपॉन पाई स्क्वायर माइनस G2 अपॉन पाई स्क्वायर। क्योंकि हमें चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है तो इसका डिफरेंस लेते हैं, दोनों का लेंथ कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर मतलब बेस सेम है, तो न्यूमरेटर का हम यहाँ पर एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो G1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर आपको L2 माइनस L1 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो फाइंड आउट करते हैं चेंज इन लेंथ, यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर आपको ये मॉड में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको मॉड में लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम मॉड में लेते हैं, इसको हम मॉड में लेते हैं। तो G1 माइनस G2 मतलब ये 9.75 माइनस ये 9.8 आएगा अपॉन ये आएगा पाई स्क्वायर, और ये आता है मॉड में। तो इसका ये नेगेटिव आता है, तो बाद में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो L1 माइनस L2 या फिर L2 माइनस L1 हम लिखते हैं इसको, L1 माइनस L2। तो क्या आएगा L1 माइनस L2, तो इसका अगर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 9.75 या फिर 9.8 में से 9.75 जाता है, तो किसने बचते हैं। ठीक है, एन अपॉन पाई स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन आपको करना है, मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर किया है।
तो इसका सब्सट्रैक्शन कितना आता है यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। देखो 9.8 में से 9.75 अगर माइनस होते हैं तो 10 में से 5 गए, 10 माइनस 5 बचता है, 1 बचता है, 8 माइनस 8 0 और ये 0, मतलब 0.05 एंड पाई स्क्वायर की वैल्यू हम नियरली इक्वल टू 10 लेते हैं, क्योंकि पाई कितना होता है 3.14 इंटू 3.14, ये 9 पॉइंट समथिंग आता है, तो इसको हम नियरली इक्वल टू 10 लेते हैं, तो ये आता है 10, तो 10 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 0.005 आ गया, ये आया मीटर में। ठीक है, तो ये रहा चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पर मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। यस, यहाँ पर दिया है 5.1। ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर पाई स्क्वायर का वैल्यू नियरली इक्वल टू 10 कंसिडर किया था, तो अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू कंसिडर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आएगा 5.1 मीटर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथ इतनी चेंज हो रही है, कितने 0.0051 मीटर से चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है आपके बुक में डिक्रीज्ड बाय दिया है, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले ही इतना था, बाद में 9.8 बढ़ गया, तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ लेंथ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, इंक्रीज्ड बाय लेंथ इंक्रीज्ड बाय 0.0051 मीटर। ओके, गॉट दिस? यस, सो नोट डाउन दिस। तो ये करेक्शन आपको करना है, यहाँ पर डिक्रीज दिया है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिक्रीज दिया है, इसको आपको काटना है एंड इंक्रीज बाय करना है 0.0051 मीटर। ओके, ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सो टेक द स्क्रीनशॉट। तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन पर। At a water distance from the mean position is the kinetic energy of a particle performing SHM of a amplitude 8 centimeter. 3 times its a potential energy. देखो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा है। कैसे पूछा है स्टेटमेंट? At a water distance from the mean position is the kinetic energy of particle performing SHM of amplitude is 8 centimeter. मतलब एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर दिया है एंड जो काइनेटिक एनर्जी है ये 3 टाइम्स इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें x फाइंड आउट करना है, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो राइट डाउन फर्स्ट गिवन डेटा। सो व्हाट इज गिवन? एम्पलीट्यूड दैट इज द a इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर दिया है। देन उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी हमें दिया है एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये जो कंडीशन रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी कब रहेगा? मतलब सपोज अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से उसका SHM स्टार्ट कर रहा है, O से स्टार्ट कर रहा है, तो ये जो कंडीशन है, ये काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी, ये कब रहेगा? मतलब x कितना रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये x कितना रहेगा, या फिर ये दोनों भी डायरेक्शन में हो सकता है, इट मे बी टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन और इट मे बी टुवर्ड्स अ नेगेटिव डायरेक्शन। चलो ठीक है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो बहुत इजी है, आपको जस्ट फॉर्मूला पुट करना है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का। तो कितना आएगा? सो वी हैव टू फाइंड आउट x, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है? काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। देन पोटेंशियल एनर्जी का कितना है? पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऑसिलेशन का, यस, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वेरी होता है। ये आपको याद कैसे करने का है? देखो ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है? ये आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है। अगर हम दोनों का डिफरेंस ले तो सिर्फ इतना आता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट होता है, दोनों का एडिशन होता है, दैट इज द टोटल एनर्जी होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर, और v क्या होता है? मैक्सिमम v क्या होता है? a ओमेगा, और v क्या होता है? v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है। v का वैल्यू पुट कीजिए, आपका यही आएगा काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का भी ऐसे ही आपको आता है, ये हमने डेरिवेशन देखा था, याद नहीं आ रहा है तो आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। चलो,
तो अभी इस कंडीशन में पुट कर लेते हैं। सो वी हैव गिवन, हमें क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, पुट कीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, पुट कीजिए। ये 3 एज इट इज़, पोटेंशियल एनर्जी दिया है हाफ यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, सो 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ये कैंसिल होते हैं एंड व्हाट इज रिमेनिंग हियर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को उधर शिफ्ट कीजिए तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू प्लस और माइनस या फिर x इक्वल्स टू शिफ्ट कीजिए। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 4, तो अंडर रूट लेने के बाद क्या आएगा, x इक्वल्स टू प्लस और माइनस a/2 आता है। और ये प्लस और माइनस आएगा क्योंकि इट मे बी टूवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन और इट मे बी टूवर्ड्स अ नेगेटिव डायरेक्शन। ये जो कंडीशन है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों डायरेक्शन तरफ आ सकता है। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो ये यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, लेकिन डिस्टेंस प्लस और माइनस a/2। अगर प्लस लेते हैं तो टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, अगर माइनस लेते हैं तो टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। ठीक है, तो हम पॉजिटिव की बात करते हैं हर वक्त, तो x इक्वल्स टू a/2 आएगा। तो a का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 पुट कीजिए, 8/2, तो 8/2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो x का वैल्यू कितना आता है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आया आंसर, ओके। चलो इसको नोट डाउन कीजिए, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। यस, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सो टेक द स्क्रीनशॉट। अभी हम मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ लीनियर SHM ऑफ अ पीरियड 2π सेकंड about the mean position O is observed to have a speed of b√3 meter per second. When at a distance b meters from O, if the particle is moving away from O at that instant, find the time required by the particle to travel a further distance small b. क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं समझा, चलो कोई बात नहीं, समझ देता हूँ मैं आपको। So write down the question number 17 and what is given and what we have to find out. ओके तो हमें क्या दिया है, देखो एक बार मैं क्वेश्चन और आपको समझा देता हूँ। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ लीनियर SHM ऑफ अ पीरियड 2π सेकंड। चलो जो पार्टिकल लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है उसका पीरियड कितना है, 2π सेकंड है। देन उसके बाद अबाउट द मीन पोजीशन वो क्या कर रहा है, वो उसका SHM परफॉर्म कर रहा है। सो ये पार्टिकल ओ पोजीशन के अराउंड क्या कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। देखो तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ है, अबाउट द मीन पोजीशन O इज ऑब्जर्व टू हैव अ स्पीड ऑफ b√3 मीटर पर सेकंड व्हेन एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम O। जब ये पार्टिकल O से b डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, b डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सपोज ये पॉइंट P है तो इस पॉइंट तक पहुंचेगा, तो उसका स्पीड यहाँ कितना होगा, b√3 मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट P को इसका स्पीड रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद if the particle is moving away from O at that instant, find the time required by the particle to travel a further distance b। जब ये पार्टिकल यहाँ से b डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसका स्पीड कितना है, v इक्वल्स टू b√3 मीटर पर सेकंड है। लेकिन उसके बाद जब ये पार्टिकल सेम डिस्टेंस b ट्रैवल करेगा, यहाँ से ये सेम डिस्टेंस जब ये b जाएगा तब उसको कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन समझ में आया क्या, पार्टिकल O से स्टार्ट कर रहा है, उसका SHM अलोंग द O परफॉर्म कर रहा है, मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, O से स्टार्ट कर रहा है, उसका SHM यहाँ से जब ये b डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तब उसका स्पीड b√3 मीटर पर सेकंड रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद पार्टिकल P से और आगे गया और उसने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करा, तब ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन टोटल टाइम हमें दिया है 2π सेकंड है, चलो कोई बात नहीं है। सो एट पॉइंट P
एट पॉइंट P वेलोसिटी v इक्वल्स टू b√3 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। देन उसके बाद डिस्टेंस कितना है, x इक्वल्स टू कितना है, b मीटर है, ओके। चलो हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल t, फाइंड आउट स्मॉल t फ्रॉम द P2, ये पॉइंट जिसको हम नाम देते हैं P2 क्यूब। P2 क्यूब जब ये ट्रैवल करेगा, व्हेन इट ट्रैवल्स P2 क्यूब, ये जब ये P2 क्यूब ट्रैवल करेगा तब टाइम कितना लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब b कितना मीटर है, अगर हमें b मिलता है तो वेलोसिटी मिलता है, देन उसके बाद हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो b कैसे फाइंड आउट करें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। चलो सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, देन उसके बाद b फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करें, वेलोसिटी इन SHM इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी का, सबको पता है, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू √a² - x² फार्मूला है, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी दी है हमें, हमारे पास ओमेगा पता नहीं हमें, तो ओमेगा कैसे फाइंड आउट करें, t पता है, तो t से हम ओमेगा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो पहले हम ओमेगा फाइंड आउट करेंगे। सो ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, 2π, और t का वैल्यू कितना है, 2π है, तो ये 2π तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो कैंसिल करिए, यहाँ पर आएगा 1, तो 1 रैड पर सेकंड, सॉरी ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी नहीं होता है, ओमेगा जस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। तो ओमेगा कितना आएगा यहाँ पर, 1 आएगा, ठीक है। तो ओमेगा आएगा 1, ओके। ओमेगा कितना आया यहाँ पर, 1 आया। देन उसके बाद ओमेगा को यहाँ पर पुट कीजिए, आपको x का वैल्यू या फिर v का वैल्यू मिल जाएगा। चलो और v का वैल्यू कितना है, पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, इसको नाम दिया 1, तो v का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, b√3 है, इक्वल्स टू ओमेगा कितना है, 1 है। देन उसके बाद √a² एज इट इज़ माइनस x² कितना है, x मतलब b है, b एज इट इज़, मतलब ये क्या आएगा, b² आएगा, ठीक है। तो इसका हम स्क्वेयरिंग करेंगे, तो ये b और ये 3 आएगा, मतलब 3b इक्वल्स टू a² माइनस b² बाय स्क्वेयरिंग। यस, वेरी गुड, यस। अभी देखो बहुत इजी है, यहाँ पर 3b को इस b को इधर शिफ्ट कीजिए, ये 3, ये b² आएगा क्योंकि b का हमने स्क्वायर किया है, तो ये 3b², ये प्लस b² इक्वल्स टू a² आता है, तो a² इक्वल्स टू ये आता है 4b², मतलब a इक्वल्स टू क्या आता है, a इक्वल्स टू आता है ट्वाइस b। a का वैल्यू क्या आता है, प्लस और माइनस ट्वाइस b, आप दोनों तरफ ले सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू क्या आता है, a इक्वल्स टू आता है ट्वाइस b, मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ट्वाइस b है। मतलब ये जो p पॉइंट है ये हाफ पोजीशन पर है, ये b है और ये b है, और ये टोटल तो एम्पलीट्यूड होता है, देखो ये टोटल तो एम्पलीट्यूड होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ये a होता है, a का वैल्यू कितना है, 2b है। तो जब पार्टिकल 0 to p जाता है तो b डिस्टेंस ट्रैवल करता है, एंड जब पार्टिकल ये p से और भी जाएगा, मतलब और भी, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन को जा रहा है, मतलब ये q पॉइंट कहाँ पर है, ये q पॉइंट ऑफ कोर्स यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूँ, और ये q पॉइंट कहाँ पर रहेगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर रहेगा, और ये भी डिस्टेंस कितना है, b है, और ये b और ये b a है, मतलब ये क्या है, a है, और a मतलब ये 2b है, ठीक है। चलो हमारे पास अभी b का वैल्यू मिल गया है, ये p पॉइंट कहाँ पर है, हब पर है, ओके। अभी हम पहले क्या करेंगे, अभी पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगता है आपको पता है, क्योंकि टाइम पीरियड हमें दिया है। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, जब पार्टिकल यहाँ से SHM चार्ट करता है और जब ये 1 कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तब उसको टाइम कितना लगता है, मतलब 1 कंप्लीट ऑसिलेशन करने में इसको टाइम कितना लगता है, ये होता है टाइम पीरियड। तो कितना लगता है, 2π सेकंड। तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ जाएगा, तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया है, 1 2 3 और ये 4, मतलब ये 4 स्टेज में हो रहा है। देखो ये 1 2 3 और ये 4, मतलब ये जो t है 4 पार्ट में डिवाइड है। देखो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, O2Q जाएगा, तब टाइम कितना लगेगा, ऑफ कोर्स t/4 लगेगा। जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, t/2 लगेगा, यहाँ से यहाँ आएगा 3t/4 लगेगा, और यहाँ से आएगा तो ये t लगेगा, कैपिटल T, ओके। तो इसको नोट डाउन करना है आपको, टेक द स्क्रीनशॉट, रब करूँ। चलो अभी देखो
आपको लिखना है यहाँ पर टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल फ्रॉम O to Q। O to Q को ले टाइम कितना लगेगा, स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल T बाय 4 लगेगा। ठीक है, तो कैपिटल T कितना है हमारे पास 2 पाई है, तो 2 पाई अपॉन 4, तो ये क्या रहेगा, ये पाई बाय 2 सेकंड लगेगा, बराबर है। तो यहाँ से पार्टिकल यहाँ जाने के लिए टाइम कितना लगता है, ये TOQ है, TOQ कितना आता है, TOQ आता है पाई बाय 2 सेकंड। लेकिन हमारा ये आंसर आएगा क्या, नहीं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जब पार्टिकल P से Q जाएगा तब टाइम कितना लगेगा, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करें, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये टाइम OP अगर हमें टाइम पता है एंड OQ पता है, तो दोनों का हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें PQ टाइम पता चलेगा। ठीक है, डायरेक्टली तो हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है ये एक तो यहाँ से होता है या फिर एक तो यहाँ से होता है। ठीक है, तो पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगेगा, तो हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ डायरेक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी, ये मेन पोजीशन से होता है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से डायरेक्टली ये जो टाइम है ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से स्टार्ट होता है और हमारे पास वही एक इक्वेशन है जब पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है। एक्सट्रीम वाला हमें पता है, लेकिन एक्सट्रीम का यहाँ पर कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, ये टोटल तो हमने फाइंड आउट किया, जब पार्टिकल O to Q जाता है तब टाइम कितना लगता है, पाई बाय 2 सेकंड लगता है। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे O to P जाएगा तब टाइम कितना लगेगा। ओके, सो लिख लीजिए टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल फ्रॉम O to P। O to P के लिए कितना लगेगा, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। तो x मतलब कितना है, x मतलब है b, ये x मतलब कितना है, b है, b इक्वल्स टू a मतलब क्या है, 2b है, इंटू साइन ओमेगा का वैल्यू कितना है, 1 है, और ये t हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये b कैंसल और ये आएगा 1/2 इक्वल्स टू साइन t आएगा, और ये t कौन सा है भैया, t है ये OP वाला है। ओके, तो फाइंड आउट करते हैं, साइन को इधर शिफ्ट कीजिए, तो TP इक्वल्स टू आएगा ये साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ओके, साइन को इधर शिफ्ट किया, साइन का साइन इनवर्स हो जाता है, तो TOP इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब साइन इनवर्स ऑफ 0.5। लॉग टेबल है सबके पास, तो नेचुरल साइन में आपको चेक करना है। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब 0.5 किसका वैल्यू है, 30 का वैल्यू है, तो 30 मतलब क्या आता है, पाई बाय 6 रेडियन आता है। तो 30 डिग्री आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 डिग्री और पाई बाय 6 रेडियन, तो ये आएगा सेकंड में, पाई बाय 6 सेकंड आएगा। तो आप अगर लॉग टेबल में देखते हैं तो 30 डिग्री आएगा, तो टाइम तो 30 डिग्री में नहीं होता है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो ये आएगा पाई बाय 6 सेकंड। ओके, पाई बाय 6 सेकंड आएगा ये TOP। तो अभी हमारे पास जब पार्टिकल O to Q जाता है टाइम पता है, एंड O to P जाता है ये टाइम पता है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, जब पार्टिकल फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल करता है B मतलब P to Q जाता है तब हमें टाइम कितना लगता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो ले लीजिए डिफरेंस। सो लिख लीजिए फाइनल द टाइम रिक्वायर्ड। ये थोड़ा लेंदी है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऐसे ही क्वेश्चन 3 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो फाइनल टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल फर्दर B डिस्टेंस, फर्दर मतलब ये आगे का डिस्टेंस और B डिस्टेंस इज, दैट इज क्या आएगा, फ्रॉम P to Q आएगा। क्या आएगा, तो टाइम P to Q इक्वल्स टू ये टोटल टाइम कितना है, टाइम OQ माइनस टाइम ये OP। तो अभी आप सोचते होंगे कि यार जब पार्टिकल O to P जाता है तो कितना टाइम लगता है O to P,
π/6 सेकंड लगता है। तो आगे भी ये सेम डिस्टेंस जा रहा है तो टाइम सेम लगना पड़ता है, नहीं, यहाँ पर क्या होता है, स्पीड चेंज होती है, यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम होता है, यहाँ पर कम 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 स्पीड होता है, तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, मतलब ज़्यादा 100% लगेगा, कम नहीं लगेगा लेकिन ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर जब ये 0 to p जाता है तो टाइम थोड़ा कम लगता है एज़ कम्पेयर टू p to q जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, वैरी हो रही है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जब ये o to p जाएगा, अगर डिस्टेंस सेम है तो इतना ही टाइम लगेगा, या फिर जब ये p to q जाएगा उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। लेकिन यहाँ पर टाइम वैरी क्यों हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो कितना आएगा, t/o/q कितना है, t/o/q है π/2, तो π/2 माइनस ये π/6 है, तो π/2 मतलब होता है 90 और π/6 होता है कितना, 30। तो अगर इसका हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना आता है, सब्सट्रैक्शन आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, या फिर मैंने जो ट्रिक बताया है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ π/2 को 90 कंसिडर कीजिए, π/6 को 30 कंसिडर कीजिए, ओके। देन 90 माइनस 30 60 होता है, 60 मतलब π/3 होता है, और ये सेकंड में आता है t/o/q, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, यस बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर, π/3 सेकंड। तो ये रहा पूरा ओवरऑल मेथड। समझ में आ गया ये न्यूमेरिकल। पहले आपको स्टेटमेंट समझना चाहिए, अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आता है तभी आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट, वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। तो अगर इसमें आपको कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं कमेंट का रिप्लाई भी दे दूंगा आपको, वैसे तो मैं पर्सनली सबको रिप्लाई देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन पर। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m1 सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग इज अ कैपिटल T. When a body of mass m2 is tied to the first body and the system is made to oscillate, the period is 2t. Compare the masses m1 and m2. देखो क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं समझा, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m1 सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग। तो यहाँ पर क्या है, एक लाइट स्प्रिंग है, स्प्रिंग को एक मास सस्पेंड किया है जिसका मास m1 है, एंड इसका जो पीरियड है कैपिटल T, इसका पीरियड कितना है, कैपिटल T सेकंड है, ओके। देन उन्होंने जुगाड़ क्या किया है, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m2 इज टाइड टू द फर्स्ट बॉडी ऑन द एंड द सिस्टम इज मेड टू ऑसिलेट। देखो अगर उन्होंने क्या किया है, इसी सेम सिस्टम को उन्होंने एक सेकंड मास अटैच किया है जिसका मास m2 है, तो इसका पीरियड क्या हो जाता है, पीरियड डबल हो जाता है। तो t कितना होता है फाइनली, फिर t होता है 2t सेकंड, ओके। तो हमें क्या करना है, कंपेयर द मासेस, हमें कंपेयर द मासेस m1 एंड m2 हमें कंसिडर करना है। तो फर्स्ट सिस्टम का टाइम t इक्वल्स टू t सेकंड है एंड मास m1 है। देन सेकंड सिस्टम का पीरियड कितना है, t इक्वल्स टू 2t सेकंड है एंड मास क्या है, m1 प्लस m2 है, ठीक है। ये है टोटल मास और ये है इसका टोटल मास, ओके। तो समझ में आ गया क्वेश्चन। तो फर्स्ट सिस्टम मतलब कौन सा, ये देखो ये टोटल सेकंड सिस्टम है, और फर्स्ट सिस्टम यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ जब एक ही ब्लॉक m1 होता है, तो इसका t इक्वल्स टू क्या आता है, t सेकंड आता है। तो इसको मैं रब करता हूँ, 1 मिनट जस्ट, इसको रब करता हूँ मैं। चलो ये फर्स्ट सिस्टम है और ये सेकंड सिस्टम है। चलो फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड का, स्प्रिंग का टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग क्या है फॉर्मूला, मेन अपना t इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, k/m होता है। तो इसको हम पुट करते हैं, तो t इक्वल्स टू 2π इंटू √m/k। आप डायरेक्टली फार्मूला भी याद कर सकते हैं या फिर ऐसे आप फार्मूला बना सकते हैं, t इक्वल्स टू 2π इंटू √m/k। देखो यहाँ पर k कांस्टेंट है, क्योंकि स्प्रिंग क्या है, सेम है, इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो इसका भी भैया k है, तो k यहाँ पर कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास है।
तो फर्स्ट सिस्टम के लिए हम T1 कंसिडर कर लेते हैं और सेकंड के लिए हम T2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो T1 और ये M1 आएगा एंड ये T2 आएगा और ये क्या आएगा, M2 आएगा। तो इसका मास M1 है और इसका मास क्या है, टोटल M2 है, ठीक है। तो क्या आएगा, हमें मास कंपेयर करना है, तो ये T1 अपॉन हम T2 लिखते हैं, तो क्या आएगा, ये T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M1 अपॉन M2 आएगा, ठीक है। तो अभी इसका वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। चलो इसको आप नोट डाउन कीजिए, पहले इसको रब करता हूँ मैं, किया नोट डाउन, ओके। अभी देखो ये T1 T2 क्या है, T1 का वैल्यू कितना था, T1 का वैल्यू है T सेकंड, तो ये T आएगा। T2 का वैल्यू कितना है, ये T1 है और ये T2 है, T2 का कितना है 2T है, 2T आएगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M1 का वैल्यू कितना है, M1 का M1 ही है एंड M2 का कितना है, सेकंड सिस्टम का है M1 प्लस M2 आता है, ठीक है। तो ये T क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, तो 1/2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M1 अपॉन M1 प्लस M2, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/4 इक्वल्स टू M1 अपॉन M1 प्लस M2 आएगा, ठीक है। तो इसको क्रॉस कीजिए तो क्या आएगा, M1 प्लस M2 इक्वल्स टू 4M1, M1 को उधर शिफ्ट कीजिए तो M2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स M1 आएगा, मतलब M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू क्या आएगा, M1 अपॉन M2 1/3 आएगा, ये आंसर आएगा। या फिर M2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स M1 आएगा। तो बुक में कौन से फॉर्मेट में दिया है, 1/3 के फॉर्मेट में दिया है। तो M1 अपॉन M2 कितना है, M1 अपॉन M2 1/3। तो ये आ गया हमारा मासेस का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम रुकते हैं क्योंकि आगे के जो न्यूमेरिकल है थोड़े बड़े वाले हैं एंड ये जो न्यूमेरिकल है कल सुबह 9 बजे तक आ जाएंगे। बाकी के कितने न्यूमेरिकल है, 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल है। कल 9 बजे इसका मैं एक प्रीमियर कर रहा हूँ, तो एज अ लाइव में आप देख सकते हैं कल 9 बजे, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, थैंक यू। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.